नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि न्यू पैन कार्ड 2022 में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, पैन कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मिस्टर बिहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दोस्तों आपको राइट बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड 2022 में किस प्रकार से अप्लाई करना है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं सीएससी के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सीएससी का जो है इंटरफेस खोल के रखा है। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, पहले क्या होता था सीएससी में, आप जब अप्लाई करते हैं सीएससी से यूटीआई से पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल डाल करके फिर फॉर्म निकलता था। उसके बाद उस पर आप कस्टमर का सिग्नेचर लेते थे। इसमें आपका बहुत बहुत टाइम लगता था। लेकिन दोस्तों, आपको एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है बस कस्टमर आया, बस फॉर्म पे सिग्नेचर लीजिए और वही फॉर्म आपको अपलोड कर दीजिए। तो सिंपली दोस्तों, 49A फॉर्म होता है, ये 49A फॉर्म। तो देख सकते हैं कि मैंने 49A फॉर्म यहाँ पे लेके रखा है और इसे मैं ओपन करता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने स्कैन करके भी रखा है कि ये फॉर्म 49A यहाँ पे मैंने रखा है। और उसके बाद इसे मैंने इस फॉर्म को मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा था। उसके बाद इस पे मैंने कस्टमर का डायरेक्ट फोटो चिपकाया, सिग्नेचर करवाया और फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया कुछ इस प्रकार से। फॉर्म फिलअप करने के बाद सिंपली यही फॉर्म जो है हम लोग अपलोड करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर क्या करना है, आपको सारा डिटेल फिलअप कर देना है। उसके बाद वो जो फॉर्म निकलेगा उसको अपलोड नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्म को अपलोड कर देना है और आपका पैन कार्ड बन जाएगा। ये पैन कार्ड मैंने इस तरह से बहुत ही पैन कार्ड बनाया है और आगे भी बना रहा हूँ और अभी भी मैं उसी प्रकार से बनाऊंगा। तो बस ये एक ट्रिक है दोस्तों कि तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके शॉप पे भीड़ है और कस्टमर आता है कि मुझे पैन कार्ड बना दो, और फिर उसके बाद यूटीआई से पूरा फॉर्म फिलअप करके लगभग फॉर्म फिलअप करने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो इस वजह से आपका दूसरा काम छूट जाता है। उस कस्टमर का पहले आपको काम करना पड़ता है या फिर उस कस्टमर को बोलते हैं बाद में आइए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्म जो है फॉर्म पे सिग्नेचर ले लेना है और उसके बाद में इसे फिलअप करके रख लेना है। इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। आप बाद में इस पैन कार्ड को फिर आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए, हमने फॉर्म ले चुका है और किस प्रकार से अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो सिंपली अब हम लोग को जो है यूजर लॉगिन कर लेना है। तो यूजर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सीएससी का जो आ गया, यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड डालना हुआ है। यहाँ पे मैं कैप्चर फिलअप कर देता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे। हम लोग को फॉर्म पेन 49A पे खोलना है। तो इसके बाद ये फॉर्म जो है यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे किस मोड से चाहिए, कैसा चाहिए, फिजिकल चाहिए या फिर डिजिटल मोड चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपका यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकल मोड सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है आप किसके लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देना है। मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ये एनआरआई कैटेगरी में है या फिर नहीं है, इसे नो कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको पैन कार्ड का मोड क्या चाहिए, आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या फिर ई पैन कार्ड चाहिए। तो हमको यहाँ पे दोनों चाहिए। तो ये मैंने बोथ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इसका मेंस फॉर्म खुल के आएगा। तो ये फॉर्म में आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा डिटेल भरना है। उसके बाद फिर पेमेंट करना होगा। चलिए, ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। आपको पहले में जो है पर्सनल डिटेल डालना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। चलिए, हम लोग सारा डिटेल जो इनका फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा। डॉक्यूमेंट डिटेल में आप जो डॉक्यूमेंट डालिएगा वो यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे सारे में मैं आधार कार्ड डालूंगा। आपको जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको सीएससी के पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद अगर पासवर्ड सही रहेगा तो उसके बाद ले लेगा। उसके बाद आपको वॉलेट पिन मांगेगा। जो आपका वॉलेट पिन है वो आपको डाल करके पेमेंट कटने के बाद जो है आपका फिर से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पेरेंट डिटेल डालना होगा। चलिए, हम ये दोनों फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एड्रेस पूछा जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, वो आपको डाल दें। अगर ऑफिस एड्रेस नहीं है आपका तो नहीं डालना है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस ही डाल देना है। उसके बाद फिर सोर्स ऑफ इनकम डाल देना है कि जिससे आपका इनकम हो रहा है तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट करूँ इनकम फॉर अदर सोर्स पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। चलिए, मैं सारा डिटेल पहले फिलअप कर लेता हूँ। डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आपका अदर डिटेल में एरिया कोड आ जाएगा। आ जाने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे ये रिसिप्ट कहाँ करवाना है पैन कार्ड, वो डिटेल यहाँ पे डालना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट जहाँ करवाना है पैन कार्ड को वो डिटेल यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आपको ये क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो प्लेस जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपना डिटेल फिलअप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे अभी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं, लेकिन जो जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए थे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास फोटो जो आप डालिएगा तो 300 DPI में 213 बाय 213 डालना होगा 30 KB के अंदर में। और आपको जो स्कैन सिग्नेचर डालिएगा वो 600 DPI में आपको डालना होगा, जो कि 60 KB के अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका वो फॉर्म लीड जनरेट हो जाता है और उसके बाद आपको रिसिप्ट भी मिल जाता है। तो ये आपको रिसिप्ट मिल गया। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग इतना वर्क करते हैं उसके बाद अगर ये फॉर्म पे हम लोग लेते हैं सिग्नेचर, ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं। अगर दोस्तों ये फॉर्म पे हम लोग अगर सिग्नेचर लेते हैं तो हम लोग को इतना डिटेल जो है भरना पड़ता है, तब ये फॉर्म पे सिग्नेचर लेते हैं। तो ये सेम फॉर्म रहता है, ये आप हाथ से फिलअप किए, ये फॉर्म जो आप हाथ से फिलअप किए ये आपका पूरा फिलअप होके आया। बस यही बात है, आपका दोनों मोड से पैन कार्ड जो है बन जाएगा। आपको इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद में ये फॉर्म जनरेट हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्म जनरेट करके सिग्नेचर लेने में टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है फॉर्म जनरेट कर चुके हैं, अब इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से अप्लाई न्यू पैन पे जाना है और डॉक्यूमेंट पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो अपलोड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, जहाँ भी आपका फॉर्म है वहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना और ये जो है आपका सक्सेसफुली अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अपलोड हो रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो उसके बाद सिंपली आपको अपलोड ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप ये जो दो यहाँ पे बताया जा रहा था कि 213 बाय 213 कैसे करना है। तो सिंपली आपको इमेज पे क्लिक करना है, आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है होम पे और रिसाइज जो लिखा हुआ है तो इस पे आके पिक्सल पे आकर के यहाँ पे आपको 213 लिख देना है। उसके बाद ओके कर देना है। आपका जो फोटो है वो 213 में हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको इमेज के साथ भी करना है, तो आपका ये दोनों चीज बन जाएगा। एक ही वीडियो में दोस्तों ये भी बता दिया कि किस प्रकार से इमेज भी रिसाइज करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये बताइए छोटा सा जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पैन कार्ड अप्लाई करना है। और आगे से आप जब भी पैन कार्ड अप्लाई कीजिएगा तो ऑफलाइन फॉर्म के ही माध्यम से कीजिएगा, क्योंकि उसको बाद में सिर्फ भरना ही होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जैसा सुविधा हो आप वैसा कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।